हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये न जाने कितनी बार आप क्वेश्चंस में, ऐसे नहीं कि सिर्फ ओनली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि हम क्वेश्चंस तो करेंगे कोई और, बट उसमें हमें नंबर्स के स्क्वायर या स्क्वायर रूट्स निकालने पड़ जाते हैं। जैसे कई बार एरिया मेंसुरेशन में बहुत बार आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, एरिया में बहुत बार यूज होता है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप यूज करेंगे उसमें भी आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, जब आप लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चंस करते हैं कई बार उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बहुत बार आता है ऐसा कि आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाता है, स्क्वायर करना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर क्या है। देखिए, एक तो स्क्वायर होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा, एक होता है हम न्यूमेरिकल, जैसे हम बताएंगे। स्क्वायर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का उसी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर स्क्वायर निकल। जैसे हम स्क्वायर ऑफ एन निकालना है तो हमें एन की मल्टीप्लाई एन के साथ ही करनी पड़ेगी। अभी मैं इसके एक बार पहले ज्योमेट्रिकल बता रहा हूँ। जैसे हमें स्क्वायर ऑफ 2 निकालना है, मैं स्क्वायर ऑफ 2 बना रहा हूँ, 2 यूनिट का स्क्वायर बना देता हूँ मैं। देखिए अभी आपके सामने मैंने ये 2 डॉट्स ऐसे लिए। अगर मुझे इनका स्क्वायर बनाना है तो मुझे 2 ही डॉट ऐसे लेनी पड़ेगी, एक स्क्वायर होगा 2 का। ऐसे मैं स्क्वायर ऑफ 3 बना देता हूँ एक आपके सामने, तो आप बड़े अच्छे से समझाएंगे। स्क्वायर ऑफ 3 की बात अगर हम करते हैं तो मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। 1 स्क्वायर्स भी होते हैं जिनकी लेंथ और ब्रीथ दोनों सेम होती है, तो मैंने 3 यूनिट्स का आपका लेंथ लिया, तो 3 यूनिट्स की इसकी ब्रीथ ली। तो आप देख रहे हो जब 2 यूनिट का स्क्वायर किया तो 2 ऐसे लिया, 2 ऐसे ऐसे करके टोटल कितने बैठ गए हमारे 4। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 1 2 3 ऐसे लिया, तो ऐसे करके भी 3 लिया, तो कितने बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि स्क्वायर ऑफ 3 कितना आ गया आपका यहाँ पे 9। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 2 कितना आ गया आपका 4। ये हमारा कैसे हो सकता है, इसको निकालना है दूसरे तरीके से। 2 इंटू 2 अगर आप करें देखेंगे आप 4, 3 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो 3 3 जा 9, तब भी सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स यदि हमें किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से तो कब तक निकालेंगे, उसका सिंपल सा वे यही है कि उसी नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो स्क्वायर ऑफ द नंबर निकल जाता है। तो ये तो था स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब हम बात करेंगे स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स की। क्या ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में बात करेंगे। स्क्वायर ऑफ ओड नंबर यदि आप करेंगे, यदि आप ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर के लिए देखिए यहाँ पे पावर 2 आ जाती है। स्क्वायर के लिए क्या आती है, पावर 2। जब आप पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो पावर का मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा 3, तो अगर हम 3 का स्क्वायर यहाँ पे लगा दें तो इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 में 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप देखें ओड नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ओड ही नंबर आता है। क्या आता है, ओड नंबर। किसी भी ओड नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो वो ओड नंबर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी ओड नंबर 3 लिया है, तो 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया आपका 9। तो आपने देखो कि ये क्या है आपका ओड नंबर, और जो इसका स्क्वायर आया वो भी क्या है, ओड नंबर। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि यदि हम ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या होता है, ओड। सेम एज इट इज अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या होगा हमारा, इवन नंबर ही होगा। वो भी क्या होता है हमारा, इवन नंबर। जैसे यस 4 नंबर आपने एक ले लिया, 4 इवन नंबर है आपका, आपने इसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो गया 16। ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो यदि हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या आता है, इवन आता है। अब बात करेंगे हम सम ऑफ कॉन्जिक्टिव ऑड नंबर्स की, लगातार आने वाले ऑड नंबर्स की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी हमारी आती है, पहले उसको मैं प्रूव करूंगा, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा। 1 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ पे मैंने 1 2 3 ऑड नंबर्स लिए कंजेक्टिव, अभी और भी लेता हूँ मैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ये ले लिया मैंने। तो आप इनका सम देखेंगे, 1 5 3 8 और 1 कितना हुआ 9। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बात नोट नहीं की, कितने और नंबर थे हमारे 1 2 3, तो वो देखो 3 का स्क्वायर बना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ऐसे ही यहाँ पे देखें आप इनका टोटल करेंगे, 9 7 16, 5 कितने हो गए 21, 3 24 और 1 25। तो आप यहाँ पे भी नोट करेंगे वही बात, 1 2 3 4 5 ऑर्डर नंबर्स थे, तो इनका टोटल भी कितना आ रहा है देख लीजिए, यस 5 का स्क्वायर के बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जितने भी हम कंजक्टिव ओड नंबर्स का यदि हम सम ऑफ n कंजक्टिव ओड नंबर्स आप ले रहे हैं, n मीन्स कितने भी आपके नंबर n है, नंबर ऑफ ओड नंबर्स है आपके,
2 3 4 5 जितने भी आप लेंगे n कंजेक्टिव ओड नंबर्स इक्वल टू होगा n का स्क्वायर, यानी कि जितने भी आप लगातार आने वाले ओड नंबर्स का टोटल करेंगे वो उतने ही स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आएंगे, आप बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल में दे देता हूँ, लीजिए आपके लिए जब ऐसी बात है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, यहाँ पे मैंने कितने और नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा आपका 7 के स्क्वायर के, यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 49। चेक करें 13 11 24, 9 कितना होगा 33, 7 कितना होगा 40, 45, 48 एंड 1 49। तो ये हमारा जो मैंने आपको बताया कि सम ऑफ कंजेक्टिव ऑड नंबर्स इक्वल टू किसका होता है, जितने ऑड नंबर्स का आप टोटल करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। एक बात पूछी जाती है आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपका होता है कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे 16 ले लिया या मैंने यहाँ पे आपके लिए ले लिया 36 ले लिया, तो आप इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, इसके करिए। जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप इनका करेंगे तो वो आपका हो गया। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 4 का, और ये किसका स्क्वायर है 6 का। ये आगे आपको बात करेंगे इस बारे में भी, ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का, तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप जब भी किसी परफेक्ट स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो देखें आप पेयर में आए हुए हैं, दो दो का पेयर बनाए हुए, देखिए यहाँ पे 36 दिख रहा, ये भी पेयर में आया हुआ है। यदि आप और कोई नंबर ले लेते हैं हम, चलिए इसकी जगह जैसे हमने लिया 144, ये 12 का स्क्वायर है, 12 इंटू 12 जब आप करेंगे तो 144 आता है। तो ये वैसे भी स्टूडेंट्स आपको ना इस एक्सरसाइज को करने से पहले अच्छा होगा कि यदि आप 1 से लेकर के 30 तक के सभी नंबर्स के स्क्वायर अच्छे से याद कर ले तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। तो 144 के जब आप फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे आपके ये आ जाता है 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 3 द 48 3 द 144, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो आप इनका भी चेक करेंगे पेयर पेयर एंड पेयर। तो सीधी सी बात है प्राइम फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर एक वो नंबर होता है जिसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो पेयर में होता है, उसके सभी जितने प्राइम फैक्टर्स होंगे सब कैसे होंगे पेयर में होंगे। एक और पहचान होती है परफेक्ट स्क्वायर की, वो होती है इसकी यूनिट डिजिट से। हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट देखकर भी हम पता कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर क्या होती है, कैसे निकालते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे, स्क्वायर रूट एक नया वर्ड आपके सामने भी लिखा जो मैंने, वो बताता हूँ मैं क्या होता है। और ये हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर रूट, रूट का मतलब क्या होता है जड़, यानी कि कोई भी स्क्वायर यदि जैसे यहाँ पे आया 16 आया, ठीक है, ये एक स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये है किसका, इसका रूट क्या है, इसका जड़ क्या है, इसका जड़ है 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर करके आया है। ये 4 का स्क्वायर करने पे हमें 16 प्राप्त हुआ है। तो जैसे किसी ट्री का हमें सीड्स जड़ क्या होती है जमीन के अंदर होती है, जब हमें पता लगता है पेड़ बाहर आया हुआ है, वो किसका पेड़ है, उसकी जड़ें कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो जड़ से स्टार्ट होता है। तो ऐसे हमें स्क्वायर रूट देखिए अभी बात करते हैं, जैसे 1 के स्क्वायर की हम बात करेंगे तो 1 × 1 करा हमने 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4। अब ये 4 आया कहाँ से, ये 4 आया 2 का स्क्वायर करने से, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ हमारा 2। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर्स के स्क्वायर लिखे हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं यूनिट डिजिट की बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर की यूनिट डिजिट यदि 1 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी होगी 1। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी होगी 4। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप दिखाऊँ मैं यहाँ पे करके, जैसे हम 12 की बात करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी थी 2। तो जब आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला, वो सॉरी इसका स्क्वायर निकाला, तो लास्ट में इसके कितना आया 4, इसका लास्ट में क्या आता है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 3 है और आप उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में कितना आएगा 9, 4 वाले के लास्ट में 6, क्योंकि 4 4 कितना आता है 16। क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात करें तो हम लास्ट वाले डिजिट की बात करें, किसी नंबर के लास्ट में यदि 4 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे नंबर्स का यहाँ पे 10 तक का निकाला। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यदि किसी नंबर के लास्ट में सिंगल जीरो है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में डबल जीरो होगी, और जीरो हमेशा जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसमें जीरो हमेशा पेयर में होगी। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा
तो जो जीरो होगी वो पेयर में होगी। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा आपके लिए कुछ, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर में भी, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसकी डिजिट्स क्या होगी, ओनली जीरो अगर होगी तो पेयर में होगी, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यहाँ पे आप चेक करेंगे 1 4 5 6 9, इनसे अलावा और कोई डिजिट यहाँ पर यूज नहीं हो रही है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट केवल क्या होगी, जीरो जो पेयर में होगी, 1 4 6 एंड 9। तो यहाँ पर यदि हमें परफेक्ट स्क्वायर पता करना है किसी नंबर का, तो उसकी लास्ट डिजिट को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था इंट्रोडक्शन, आगे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।